भगवान की कथा से होती है। कोई गांव में लाए लागी तो बुझावा के लिए अग्निशमन की मोटर मंगवाओ। अग्निशमन की मोटर यानी दमकल आवे और दमकल आकर के आग पर काबू करे। ऐसे ही ये संसार में सभी जीवों को, सभी प्राणियों को तीन प्रकार के दुखों से ये जीव संतप्त है। इसलिए सभी जीवों को जो है इसकी शांति के लिए हमारे महापुरुषों ने ये कथा रखी है। भगवान की जो है ये लीलाओं का वर्णन रखा है, भगवान का चिंतन और स्मरण रखा है। हरिओम प्रियता पहरे सब पाप रे शांति शांति शांति। ओम सब पाप हरे शांति शांति शांति। रामचंद्र भगवान की जय हो, बजरंगबली की जय हो। कहते हैं कि एक बार वेद व्यास जी महाराज पुत्र के वियोग में पीछे पीछे आवाज देते हुए जा रहे थे। बोले रुको रुको रुको। तो अप्सराएं कुछ अप्सराएं सरोवर में स्नान कर रही थी। तो पता लगा कि सुखदेव मुनि महाराज जब निकले तो अप्सराएं सरोवर से निकल निकल के भाग के आई और जिधर से सुखदेव मुनि पधारे उनके चरण की जो धूली थी, चरण की जो रंज थी, चरण की जो दूरी थी, उसको अपने मस्तक पर, ललाट में, अपने हृदय पर लगाने लगी और कहने लगी ओहो धन्य हो गए, आज हमारे भाग धन्य है कि ऐसे महान परम त्यागी, महान विरक्त
महापुरुष की चरण धुरी हमें मिली। जैसे नागा बाबा, साधु बाबा कभी कभी भस्म लगा लेते हैं, ऐसे अप्सराओं ने उनके चरण की जो धूरी थी, मिट्टी थी, उसको अपने शरीर के लेपन करने लगी। और लेप कर ही रही थी कि पीछे व्यास मुनि आ गए, महर्षि व्यास आ गए। तो वो संकुचित हुई और दौड़ी, और दौड़ करके अपने वस्त्र लिए, और वस्त्र लेकर के वस्त्र पहने। तो व्यास जी ने ये प्रश्न किया कि ये सुखदेव जो है, ये तो यौवन है और तुम युवतियां हो, ये जवान है और तुम युवतियां हो। अच्छा, मैं तो वृद्ध आदमी हूं, मेरा शरीर तो वृद्ध हो गया है, मेरा शरीर तो अब वानप्रस्थ को पार कर गया है, मैं तो संन्यास में चला गया हूं। आप मेरे को देख करके शर्माई, और उस सुखदेव जो यौवन है उसको देख करके आपने कभी संकोच नहीं किया। आप वस्त्रहीन होकर के उनके चरण की धूली को अपने शरीर में रवा रही हो, और मेरे को देख करके आपने कपड़े ले लिए, वस्त्र ले लिए। तो एक बहुत बड़ा संवाद जो यहाँ भागवत जी में आया कि अप्सराओं ने और देवनाओं ने कहा, बोले वो जो सुखदेव मुनि जी गए उनको कोई पता नहीं है कि पुरुष क्या होता है, स्त्री क्या होती है। वो तो निर्गुण है, निराकार है, निर्लेप है, निर्लिप्त है, और अपने वास्तविक शाश्वत स्वरूप में तद्रूप है। उनको जगत की तरफ से, शरीर की तरफ से कोई भान नहीं रहा। इसलिए उनके चरण की धूरी को हम आंखों में लगाएं। भगवान कृष्ण ने भी कहा, चंदन रज निज अंग लगाओ। आप देखिए, कोई दूसरा आदमी धोखा कर ले तो कहता है कि वो आदमी आंखों में धूल झोंक गया, आंखों में फला आदमी के धूल झोंक गई। लेकिन इधर महापुरुषों के चरण की धूरी को आंखों में लगाते हैं, ललाट में लगाते हैं। संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की चरण धूरी को लेकर के लोग अपने, भगवान कहते हैं मैं अंतर्वर्ती ब्रह्मांड को पवित्र करता हूं। और देवंगनाओं ने, अप्सराओं ने कहा, बोले वो विरक्त थे, वो इस स्त्री पुरुष नपुंसक इस विचार से अर्थात देहाध्यास से वो बहुत दूर थे। उनको नित्य सत्य शाश्वत स्वरूप की स्थित थे, इसलिए हमने उनसे कोई शर्म नहीं की। और आप बेटे बेटे, पुत्र पुत्र पुत्र, आपको देहाध्यास हो रहा है, आपके अंदर पुत्र की ममता आ रही है, आपको संसार अंदर आपके हृदय में बैठा हुआ है। इसलिए हम जब आपके दर्शन की तो हमें देहाध्यास हो गया, क्योंकि आप भी, आपको खुद को भी संसार की वासना, पुत्र ममता में आप दौड़ लगा रहे हो। इसलिए आपको देख करके हम देहाध्यास में आ गई, आपको देख करके हमारी बुद्धि भी संसारी बुद्धि हो गई, इसलिए हमें शर्म आने लगी और कपड़े पहन लिए। और उस विरक्त महात्मा को देखा तो हमारी मति भी विरक्त हो गई, हमें ध्यान ही नहीं रहा जगत क्या है, शर्म क्या है, लाज क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही हमारे ऊपर जीवन में असर आता है। हम ज्यादा संसारी लोगों की संगति में रहेंगे तो हमें संसार का जो ज्यादा चिंतन चलेगा, और हम ज्यादा परम विरक्त संतों की, विद्वानों की, ज्ञानियों की, कोई भगवती माता की या कोई विदुषी की हम संगत में रहेंगे तो उनकी कृपा से, उनकी संग से, उनका जो आभा मंडल है, उनका जो वाइब्रेशन है, वो हमारे जीवन में उतरेगा और धीरे धीरे हमें निवृत्ति होगी।
और प्रवृत्ति वाले लोगों की हम संग में रहने से हमारी वृत्ति बराबर प्रवृत्ति में जाएगी। इसलिए कथा में या 4 घंटा बैठने से ऐसा आप महसूस करोगे। आज तो पहला दिन है, हम जब इसको धीरे धीरे आप सुनोगे तो आपको भी ऐसे लगेगा कि जैसे जूतियां आप बाहर उतार के आ गए, आप अंदर बैठे हो। ऐसे आपको धीरे धीरे राजा परीक्षित को ऐसे लगा कि मैंने शरीर को उतार दिया है और मैं अब निर्लेप आत्मा, नैनम छेदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाव के न चैनम कल तंत्यापोन सोचती मारते। हमको भी ऐसा ही महसूस होगा कि ये शरीर अलग है, कुर्ता अलग है, गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है, गाड़ी अलग है, मंदिर अलग है, मूर्ति अलग है, भाई मकान अलग है, मकान का मालिक अलग है, ये कुर्ता अलग है, पहनने वाला अलग है, अच्छा सर्प अलग है, उनकी कांसड़ी अलग है, ऐसे शरीर अलग है, इसमें रहने वाली आत्मा अलग है। न जायते मृत्य वा कदाचन। और हम इस शाश्वत आत्म अनुभूति करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो व्यास मुनि हमको नैमिषारण्य, व्यास मुनि जी हमको ये भागवत कथा सुनाने के लिए नैमिषारण्य वन में लेके जाते हैं। सती सीतापुर जिला में हमें लेके जा रहे हैं, जहां 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं और सोनगादी बैठ करके ऐसा स्मरण कर रहे हैं, ऐसा चिंतन कर रहे हैं कि कली का प्रहार होने वाला है, कली आने वाला है, कलयुग आने वाला है। कलयुग का मतलब कला का युग आने वाला है, कला का युग आने वाला है। और इस कलयुग में ये जीव का कल्याण कैसे होगा, ऐसे चिंतन करके जो है सोनगादी ऋषि 88,000 ऋषि गोमती नदी के किनारे सती जो है सती सीतापुरा जिला के अंदर ये महात्मा सब बैठे हैं। और तभी भगवान की कृपा होती है, सूत पुराणी महाराज का प्रकट्य होता है, उनको गादी पर व्यासपीठ पर बिठाया जाता है और सूत पुराणी महाराज जी से ये सोनगादी ऋषि जो है हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। देखो सबसे पहले तो उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया है। सोनगादी ऋषि सूत प्राणी महाराज को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। और जब हम कहीं से विद्या या हम कहीं से ज्ञान अर्जन करें तो हमें 2 चीज होनी चाहिए, एक तो श्रवण, दूसरा विश्वास। हम जो महापुरुष को बताए उसको बैठ करके ध्यान से सुने और फिर उस पर हमारा विश्वास हो, श्रद्धा हो। और वो गुरु स्तुति करते हैं। विचार सागर की दूसरी तरंग में, तीसरी तरंग में परम पूज्य श्री निश्चलदास जी महाराज जो है गुरु कृपा के बारे में ऐसा कुछ लिखते हैं। ईश्वर ते गुरु में अधिक, ईश्वर ते गुरु में अधिक, धारे भक्ति सुजा, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ, रहे न आत्म ज्ञान। ब्रह्म रूप ऐ ब्रह्मविद, ब्रह्म रूप ऐ ब्रह्मविद, वाणी जागी भाषा अथवा संस्कृत करत वेद ब्रह्मछेद, करत वेद ब्रह्मछेद। वेद उदधि बिन गुरु लखे, लागे लोन समान, पातर गुरु मुख द्वार है, अमृत से अधिकार, अमृत से अधिकार।
जिस प्रकार से समुद्र का पानी डायरेक्ट पीने से खारा जहर होता है, यदि बादलों के द्वारा फिल्टर होकर के आ जाए तो अमृत होता है। वही पानी बादलों के द्वारा बरस जाता है तो जो वनस्पति उगती है उससे जीवन चलता है। ऐसे ही ये वेद का ज्ञान हम डायरेक्ट लेने से, जैसे समुद्र का खारा पानी वेद उददी बिन गुरु लखे लागे लोन समान, यानी जैसे पानी डायरेक्ट पीने से खारा होता है, ऐसे ही ये वेद का ज्ञान, ये वेद का, ये हमारा पुराणों का ज्ञान, ये सत्संग का महात्म्य यदि हम डायरेक्ट यदि हम लेते हैं तो दुख रूपी खारे को अर्थात जन्म मरण रूपी दुख को हम अनुभव करते हैं। लेकिन यही ज्ञान, यही विज्ञान यदि किसी महापुरुष, किसी गुरु, किसी विद्वान, किसी ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म श्रोत्रिय महा कोई विद्वान के मुख से फिल्टर होकर के हमारी सभा पर बरस जाए तो यही अमृत हो जाता है। अमृत का मतलब ये जन्म मरण रूपी दुख को मेटने वाला हो जाता है।